आजादी मिली लेकिन नए अफसर आगे अज भी अस गलांगे आजादी ले गए बड़े जुल्म करा कर देगा बड़े लोग सारे कन्ने क्योंकि अस गरीब हाँ ये चाहते ने गरीबे दे बच्चे पढ़न ये चाहते ने गरीबे दे बच्चे गरीब रहो सारे लोग ज्यादा गंदे चौकी अफसर तलवाड़ा की ड्यूटी है अरेंजमेंट करना कि अगर कोई दा नुकसान हो तो एडमिनिस्ट्रेशन रियासी चौकी अफसर तलवाड़ा भी होता है और अरेंजमेंट नेता कैसा होगा नेता कैसा होगा जिन्नी सरकारी तो बिजली की मांग को लेकर लोगों ने इस समय रियासी के बारादरी में धरना दिया है और काफी आक्रोशित लोग दिख रहे हैं और अधिकारी पीडीडी विभाग के इस समय मौके पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं। भारत माता की मेरी आपसे गुजारिश है कोई बात करने दोगे नहीं एक बात खत्म करनी है नहीं करनी अब एक्शन साहब आए हैं अदब के साथ उनसे बात करनी है फिर भी इज्जत दी एक्शन साहब के आखिर अच्छा गल सुनो तुझे मैं कल भी आख्या अज भी आखना इन्हें लोगों सामने 3-4-5 दिन आते थोड़े पोल आई जाएगा उसके बाद मैं इसी तार शार भी लाना शुरू कर देंगे आते थोड़े दिन साढ़े कन्नै करो क्योंकि साढ़े को सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है साड़ी लाइन नहीं चल पा रही है क्योंकि कुदरत कुछ फॉल्ट आई है जिले एह्दा कल भी आख्या शायद कि स्टेबल हो लैन दो थोड़े पोल भी आई जाएगा थोड़ी तार भी लाई देंगे किन्ने 5 दिन होर दसा दे सी साढ़े बच्चे मरे नहीं बने 5 दिन और दसा दियो थोड़े खदल मसले थोड़े गर्मी मरे आज तो 5 दिन और दिया दे सी अरे पूरे 10 दिन 10 दिन लेडीज जाओ ना कोल दा पार जिन्नियां सरकारी गड्डियां सारियां रखी लाओ 10 लेडीज जाओ बच्चों पर के दाखना सारी गड्डी के लोग कोई नहीं जाते कन्ने ये खिंचा के तो से मटेरियल दे से मटेरियल दो कोई गन छोड़ा करते हैं चार नहीं करते बचते नहीं है नहीं बचते नहीं बचते सच नहीं बिजली नहीं आवागी मुलाजम मारते एक्शन बिजली नहीं बाल बच्चे बिल्कुल पता लगे क्या मच्छर क्या होता मच्छर बच्चे सुकून कितने बजे मेरे भाई और बहनों से हम तुम्हारी मुश्किल समझते हैं कि तुम लोगों को लाइट की प्रॉब्लम है मगर बिजली खंबे एक मिनट भाई रुको एक मिनट बात सुनो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਕਿ यार इस वक्त गर्मी का सीजन है बच्चे परेशान हैं लेडीज परेशान है जेंट्स परेशान है मसला इसमें ये है कि एक्शन डिस्ट्रिक्ट अफसर साहब यहाँ मौके पर हैं ठीक है आए हुए हैं खंबे भी इन्होंने देने हैं तार भी इन्होंने प्रोवाइड करनी है
आप 1-2 दिन मौका तो देना। भाई डेढ़ दे दे 4 दिन डेढ़ दे 4 दिन संडे मंडे ट्यूसडे वीरवार को यहाँ गाड़ी आनी चाहिए खंबे और पार खंबे आ जाएंगे आपके। मेरे भाइयों मैंने आपसे पहले भी कहा और मैं साहब के सामने कह रहा हूँ, मैंने इनसे कहा था कि अगर आपके पास खंबे मंगवा लो, पैसे नहीं है, देवराज अकेला पैसे दे देगा। इन्होंने ये जवाब दिया कि देवराज जी ऐसी बात नहीं है, हमें सरकार के खंबे दे रहे हैं, हम खुद देंगे। ये भी मुझे कहा इन्होंने, बट मैं अपने जेब से पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों के साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। सारे दिन ये पैसे किसी एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे भाई जेल में मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। 4 दिन, अगर 4 दिन का टाइम देती है साहब तो 4 दिन हम देंगे। टाइम पीरियड से लेते हैं ना। 4 दिन वाला नहीं हुआ है, 3 दिन खामोश लोग भी 17 दिन जो बुधवार थोड़ा पीछे हो यार, पीछे हो कोई जो पीछे और गलती कर रहे हो सारे ही सुन दियो भाई। सुनो भाई भारत माता की, भारत माता की। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक्सिम साहब ने ये कहा है कि वीरवार को खंबे पहुंचाएंगे और खंबे लगने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद उसके साथ ही तारें भी आ जाएंगी और आपको बिजली जो है वो सप्लाई कर दी जाएगी। मेरे भाइयों मेरी बात सुनो। तारिक साहब ने आजाद हिंदुस्तान। मेरे भाइयों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक्सीडेंट साहब ने कोई जेल में नहीं खंबे रखे हुए हैं, एक्सीडेंट साहब ने अपने पास खंबे नहीं रखे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, साहब ने ये बात बोली। एक्सीडेंट साहब रियासी ने हमें ये विश्वास दिलाया कि आपको 5 दिन के बाद हम खंबे दे देंगे। वीरवार को जहां खंबे पहुंचेंगे उसके बाद हम तार देंगे, आपकी रियासी से बिजली चलेगी। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर वीरवार को खंबे नहीं आए तो शुक्रवार को सुबह 10 बजे हम रोड बंद करेंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक्शन साहब का जिंदाबाद करना है। एक्शन साहब रियासी जिंदाबाद, एक्शन साहब रियासी की डिमांड यहाँ पे पूरी। अब हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो जाते तंग हुआ क्या वादा किया गया? वीरवार को इनके हम खंबे दे देंगे। जी 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 सर, पहले आती तो क्या बात है और क्या आश्वासन दिया आपने?
साहब क्या बातचीत हुई है और क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया? आप यहाँ पे पूरा प्रेजेंट थे, आपने सब सुन लिया। क्या आश्वासन दिया आपने? आश्वासन यही दिया कि इनको वीरवार को इनके खंभे आ जाएंगे। इसी से इनको लाइट मिल जाएगी सर? मैंने इनको यही कहा था, पहले टाइम दिया था मैंने कि भाई मुझे देखने दो, मुझे वेरीफाई करने दो, क्योंकि वहाँ से भी तो हमने देखना है, वहाँ पे लाइट बंद हो गई, यहाँ पे आ गई, तो मैंने तो टाइम मांगा था। लेकिन अब ये कह रहे हैं खंभे मैं दे दूंगा इनको, खंभे में वीरवार को आ जाएगा। जब खंभे लगेगा उसके बाद ही हम तार शाल लगाएंगे, उसके बाद हम। सर जब आपने 4 दिन का समय पहले मांगा था, मैं पहले नहीं दिया था समय, मैं वहाँ पे टूर पे था, मेरे यही साहब आए थे, उन्होंने इनको बोला था हम वीरवार तक पावर आपकी करेंगे, पर नहीं कर सके। रियासी की बिजली मिलेगी सर, ये समस्या जो पंचायतों को रियासी की बिजली मिलेगी, और वो यहाँ खंभे लगने के बाद पता 5 पंचायतों में ये दिक्कत चल रही है। आश्वासन क्या रहेगा इन 5 पंचायतों के लिए? कोशिश होगी, पूरी मिल जाएगी, कोशिश करेंगे सर। 5 पंचायतों में नहीं, कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने ये भी देखना है ना, यहाँ देते देते हम वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, स्टेशन ओवरलोड कर देंगे, ऐसा ना हो कि स्टेशन सर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले करीब 1 हफ्ते में तो बिल्कुल बिजली नहीं आई है, वो कारण क्या था और 1 हफ्ता क्यों लग गया अभी तक? देखो टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, आपको अगर थोड़ी सी इंसुलेटर है, इंसुलेटर पंचर हुए होते हैं, पंचर हो जाते हैं इंसुलेटर, तो पता नहीं लगता। अब एक खंभे पे हमारे लड़के एक खंभे पे चढ़ के उसको देख एक करके उन्होंने देखा है। 3 दिन से वो लगे हुए हैं, सुबह आते हैं, और यहाँ पे बड़े लोगों को पता भी होगा कि वो सुबह आके वहाँ से लेके लाइन पूरी पेट्रोल कर रही है। 3 दिन से तलवाड़ा में बैठा है, कोई एक खंभे पे भी नहीं चढ़ा है, कोई मैन पावर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सरकारें तो अच्छे दिनों की बात करती है, टेक्निकल फॉल्ट आती है, सरकारें अच्छे दिनों की बात करती है, और आज भी 2024 में भी भैया टेक्निकल फॉल्ट आता है, इंसुलेटर लगी है, इंसुलेटर पंचर हो सकती है। तो इतना ज्यादा 1 हफ्ते का वक्त लग गया, 1 हफ्ते का वक्त लग गया उस टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने में। देखो रात को चल रहा है ना, रात को यार 1 मिनट के लिए आप बोलने दोगे ना, आप बोलने दोगे, अगर आपको ज्यादा पता है तो फिर आप मैं ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 7 बजे ठीक हो जाता है, सुबह 7 बजे बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब भी फॉल्ट आता है ये पता नहीं लगता कहाँ पे आया है। मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि टेक्निकल बातें थी, टेक्निकल फॉल्ट रात को उसका टेक्निकल का कोई पता नहीं पता है, मच्छर है नहीं 1 मिनट के लिए आपने तो कर दिया। हमारे बंदे को रात जो जंगल में जाके लाइनें लगा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं अल्टीमेटली वो तो फंसते हैं ना। अल्टीमेटली देखो मुझे बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, अगर लाइन बंद होती है, काम करेंगे तो फिर काम जल्दी होगा। लाइन अगर बंद होती है तो पीडीडी का स्टाफ ही उसको रेस्टोर करता है ना। अगर पीडीडी का स्टाफ रेस्टोर करता है, नेचुरली वो भी तो घर में जाना चाहता है, लेकिन जब उसकी लाइन बंद है, वो शाम को सुबह से आज 5 बजे से लगे हुए हैं, आज भी वो लगे हुए हैं, अभी तक वो फॉल्ट ढूंढ रहे हैं। लाइन चलती है आपकी घंटा सवा घंटा, कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जो हमें नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उन्होंने सबको किया है, वो नहीं पता लग रहा। अभी चल रहा, अभी 1.5 घंटे से पावर चल रही है, हो सकता है 5 मिनट दोबारा बंद हो जाए, फिर घंटा चलेगी, पावर बंद हो रही है। सर रियासी से जो लाइट आप देने वाले हैं, इसके अलावा जब तक समय लगेगा, क्या तब तक कहाँ से आप ये बिजली प्रोवाइड कराएंगे? ये भी कह सकता है, प्रोवाइड तो वहीं से करनी है जो एग्जिस्टिंग लाइन है। तो अभी वीरवार तक जो खंबे आप लाएंगे, रियासी से सप्लाई शुरू की जाएगी। खंबे जो आप लगा देंगे, कोई बात, इधर से लगाएंगे, रियासी से सप्लाई। शुक्रिया सर, धन्यवाद जी। देवराज जी, आप बताएं पूरे प्रदर्शन जो हुआ उसके बाद आश्वासन वीरवार तक जी। पहले आप पीडीडी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, फिर एक्सीएन के जिंदाबाद के भी नारे। संतुष्ट है जो आश्वासन मिला है आपको, कि आपको उम्मीद है वीरवार तक हो जाएगा काम? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ जो निहायत गांव के गरीब और शरीफ लोग हैं, और हम विश्वास करते हैं, हमने 4 दिन पहले भी विश्वास किया था, और 4 दिन के बाद दोबारा रोड बंद किया। आज इन्होंने दोबारा हमें 4 दिन के लिए, अभी पहले AWD पौनी आए थे, अभी एक्शन पीडीडी आए हैं। हम इन पर विश्वास इसलिए किया है कि 4 दिन के बाद अगर इन्होंने ये खंभे नहीं भेजे, काम नहीं किया, तो हम उस तरीके से पुल को बंद करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि हालात खराब नहीं होंगे, हालात खराब होंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए होगा कि हालात खराब
अब करने हैं तो करने दे, हम तैयार हैं जहाँ बैठने के लिए। अपने पैसों से भी खंबे लाएंगे अगर नहीं लाता मैंने ये इनको कहा था कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, आप लोगों के पास पैसे नहीं है मंगवाने के लिए, तो मैं खुद पैसे देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। आपके जिंदाबाद के भी नारे लगे हमें इसलिए, मेरे तो क्यों जिंदाबाद के नारे लगने थे, ये जनता का फैसला होता है, ये कुछ भी कह सकते हैं। आज कहीं जिंदाबाद करेंगे, कल मुर्दाबाद भी कहेंगे अगर हम गलत करेंगे। जो आदमी जो लोग तरीके से चलेंगे उनका ही नारे लगेंगे, अगर हम थोड़ा सा गलत होंगे तो मुर्दाबाद भी यही करेंगे। तो डीडीसी चेयरपर्सन के बारे में आप कह रहे थे, या मेंबर्स के बारे में सभी वो भी आप चाहते थे कि होने चाहिए? यार हमें बड़ा अफसोस होता है कि डीडीसी चेयरमैन साहब भी यहाँ पर ही थे, लेकिन वो यहाँ नहीं आए, क्योंकि वो उनको अपनी मर्जी है कि जब वोट थे तो उनको मिल गए हैं, जब नहीं वोट चाहिए तो जब दोबारा आएंगे तो हो सकता है ये लोग फैसला उल्टा करें। अब फैसला जनता के हाथ में है, जो ये जनता फैसला करेगी वही। डीडीसी चेयरमैन जो थे उसका बॉडीगार्ड आया मेरे पास कि मुझे जाने दो। नहीं, वो जानकारी अभी पुख्ता नहीं है कि वो यहाँ पे थे नहीं, क्योंकि वो हमें भी कुछ ऐसी बातें बता रहे थे, बाद में वो साबित मुझे यहाँ बताया गया, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो इधर ही है। अच्छा, तो मैंने कहा उसको आना चाहिए, उन लोगों को ठीक है आना चाहिए, वो नहीं आए तो उसका कसूर है। हमारे भी हैं, वो सबके हैं, वो चेयरमैन हमारे भी हैं, सबके चेयरमैन। अगर शुक्रवार को फिर से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे हम यहाँ बैठेंगे और शाम को। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो फाइनली जो प्रदर्शन है वो खत्म हो गया है, जो धरना है वो खत्म हो गया है, लोग उठ गए हैं और यातायात के लिए बारादरी पुल को खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा संख्या में वाहन जो है वो इस समय बारादरी पुल से गुजर रहे हैं, क्योंकि करीब 1.5 घंटे तक, 1.5 घंटे तक ये पुल जो है यातायात के लिए करीब इतने समय के लिए बंद रहा था, और अब प्रदर्शनकारी उठ गए हैं, प्रदर्शन खत्म हो चुका है। और डीडीसी चेयरपर्सन वाली बात जो इन्होंने कही कि उनको जानकारी मिली थी कि वो यहीं पे हैं, उस बात की पुष्टि हम नहीं करते। हालांकि किसी शख्स ने ये बात वहाँ पे उनको कही थी, इसलिए उन्होंने कही थी, वो यहाँ थे या नहीं थे उस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो वीरवार तक ये आश्वासन दिया गया है कि जो बिजली के पोल हैं वो आ जाएंगे, तारें भी आ जाएंगी, और रियासी से सप्लाई जो है कुछ इलाकों को दी जाएगी, जिसके बाद जो समस्या, जो टेक्निकल फॉल्ट इस समय आया है, जिसकी समझ पीडीडी विभाग को पूरी तरह से नहीं आ रही है, सप्लाई रियासी से शुरू की जाएगी, और उस समस्या, बिजली की जो इस समय ज्वलंत समस्या बनी हुई है तलवाड़ा और आसपास के इलाकों में, उस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। पिछले करीब 1 हफ्ते से तलवाड़ा और आसपास के इलाकों में बिजली की ज्वलंत समस्या चल रही है, ज्वलंत रूप बिजली की समस्या ने धारण कर लिया है, जिसके बाद आज लोग सड़कों पर उतरे हैं। जीरो मोड़ से पहले रोष रैली निकाली गई बारादरी पुल तक, और पुल में धरना दिया, और करीब 1.25 घंटे तक, 1.5 घंटे तक ये धरना जो है वो लोगों का चला। यातायात भी इस दौरान बंद रहा, और अब प्रदर्शनकारी वापस अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि पीडीडी विभाग के एक्सियन AW मौके पर पहुंचे थे, और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि वीरवार तक जो सप्लाई है वो रियासी से शुरू करने के लिए काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। पोल जो है, इलेक्ट्रिक पोल, वो पहुंचेंगे, तारें भी पहुंचेंगी। उसके बाद लोगों ने इस प्रदर्शन को ख़त्म किया है। पहले पीडीडी मुर्दाबाद के नारे, हाय हाय के नारे लगाए जा रहे थे, उसके बाद पीडीडी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, फिर एक्सियन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, उसके बाद एक्सियन के फेवर में भी नारे लगाए गए, और लोगों ने एक बार फिर से पीडीडी विवाद पर, एक्सियन पर यकीन किया है। अब देखना ये होगा कि क्या वीरवार तक इलेक्ट्रिक पोल आते हैं और रियासी से इन इलाकों में सप्लाई का काम शुरू होता है या नहीं होता। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा है, देवराज जी खासकर, उन्होंने कहा है कि अगर वीरवार तक जो एक्शन ने कहा है वैसा नहीं होता है, तो उसके बाद शुक्रवार को वो इससे भी ज़्यादा संख्या में लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।